जब से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तब से चीजें एकदम बदलने लगी है। जैसे कि सिद्धार्थ पिठानी जिन्होंने अपना बयान बदल दिया, इंटरव्यू के बीच में से भाग जा रहे हैं। जैसे कि रिया चक्रवर्ती जो कि अचानक से सती सावित्री बनकर एक वीडियो बनाती है जिसमें सलवार सूट पहनती है, रोते रोते वो बात करती है। वो रिया चक्रवर्ती जो पहले सीबीआई की डिमांड कर रही थी वो अब फिर से सुप्रीम कोर्ट से डिमांड कर रही है कि मामले को मुंबई में ही सॉल्व किया जाए। क्यों? मुंबई में ऐसा क्या है? क्यों रिया चक्रवर्ती इस मामले को मुंबई में ही सॉल्व करवाना चाहती है? और अब खबर है कि रिया चक्रवर्ती गायब हो गई है, रातों रात उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अपनी साइड रखने के लिए और अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए कुछ पीआर एक्टिविटीज कर रही है, जिसके तहत उन्होंने ये सलवार सूट वाली वीडियो शूट की। और अब रिया चक्रवर्ती को सही बताने के लिए एक और सेंसेशनल इंटरव्यू किया गया सुजैन वॉकर का, जिसने सुशांत सिंह राजपूत को ट्रीट किया था। सुजैन का दावा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को उनके पास लेकर आई थी और तब सुशांत सिंह राजपूत बीमारियों से ग्रस्त थे, उनको डिप्रेशन था, उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था। कुछ इस तरह की बातें सुजैन ने अपने इंटरव्यू में कही है। साथ ही सुजैन ने रिया की तारीफ करते हुए कहा कि रिया उसकी बहुत केयर करती थी और रिया ही उसके अपॉइंटमेंट लिया करती थी। सुशांत का जब भी सेशन हुआ करता था तो रिया भी वहां पर होती थी। इस साइकेट्रिस्ट का कहना है कि पिछले साल नवंबर और दिसंबर में रिया सुशांत को उनके पास लाई थी और जून में भी उनकी रिया से बात हुई थी सुशांत को लेकर। सुजैन ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन से गुजर रहे थे और रिया उनके लिए मजबूत ताकत थी। कुछ इस तरह से सुजैन ने एक इंटरव्यू के दौरान सुशांत को लेकर ये खुलासे किए हैं। और अब सुजैन की इस बात पर फूटा है गुस्सा सुशांत सिंह राजपूत के जीजू का, जो कि यूएस में रहते हैं, जिन्होंने नेपोमीटर को भी लॉन्च किया था। विशाल कीर्ति जो कि श्वेता कीर्ति के हस्बैंड है, उन्होंने सुजैन को स्लैम किया है। विशाल कीर्ति ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को 8th स्टैंडर्ड से जानता हूँ। श्वेता की क्लास में मैं था और सुशांत हमारे जूनियर थे। उसके बाद मैं यूएस चला गया, लेकिन बाद में भी सुशांत से कांटेक्ट में रहा। 2017 में मेरी सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकात हुई थी और उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे पहले तो विशाल कीर्ति ने इस साइकेट्रिस्ट पर सवाल उठाया है कि कैसे आप अपने किसी पेशेंट की मेंटल हेल्थ के बारे में जो बातें हैं वो इस तरह से पब्लिक डोमेन में बता सकते हैं। ये इलीगल है और अनएथिकल है। विशाल कीर्ति का कहना है कि बाइपोलर डिसऑर्डर और ये सब चीजें आपको एक व्यक्ति को जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करते हो तब तक समझ नहीं आता है और इसको समझने में 6 से 7 साल तक आपको उस व्यक्ति को जानने की जरूरत होती है। लेकिन सुजैन ने तो 2 महीनों में ही सुशांत सिंह राजपूत को बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज घोषित कर दिया। विशाल कीर्ति ने इस बात को भी उठाया है कि सुजैन ने खुद ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि रिया ही सुशांत का ट्रीटमेंट करवाती थी, यानी कि ये दावा जो एफआईआर में किया गया था कि रिया जबरन सुशांत सिंह राजपूत का ट्रीटमेंट करवा रही थी वो सही निकला। विशाल कीर्ति ने इस बात का भी खुलासा किया कि जब यूरोप ट्रिप पर सुशांत सिंह राजपूत गए और उसके बाद से उनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई, इसके पीछे का कारण ये था कि ज्यादातर सुशांत सिंह राजपूत ने यूरोप ट्रिप के दौरान बाहर ही खाना खाया, तो हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती उनके खाने में दवाई नहीं मिला पाई हो और इसीलिए यूरोप ट्रिप के आने के बाद जो मेडिसिन के विड्रॉल सिम्टम्स थे जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत खराब हुई हो और फिर सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत ठीक कराने के बहाने फिर उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई रिया। इसके अलावा विशाल कीर्ति ने कहा है कि रिया क्यों उनके काउंसलिंग सेशन में खड़ी रहती थी, ऐसी क्या बात वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानना चाहती थी। क्या रिया उनके लूप होल्स जानना चाहती थी जिसके कारण वो आगे चलकर उनको ब्लैकमेल कर पाए और ताकि सुशांत की लाइफ पर कंट्रोल इजीली कर पाए। विशाल कीर्ति अपनी इस बात को खत्म करते हुए कहते हैं कि पूरे नेशन को झटका लगेगा अगर रिया इस पूरे मामले में एक लविंग पार्टनर प्रूव हो जाती है, बजाय इसके कि वो एक अपॉर्चुनिस्ट थी जिसने सुशांत सिंह राजपूत पर अपना विश्वास हासिल किया और उन्हें अपने ही लोगों से काटा अपने फायदे के लिए। तो कुछ इस तरह से अब सुशांत सिंह राजपूत की साइकेट्रिस्ट भी सामने आकर मीडिया में बोल रही है, जबकि इनके लिए कुछ गाइडलाइंस होती है कि अपने पेशेंट की मेंटल हेल्थ के बारे में पब्लिकली बात नहीं कर सकते हैं। क्या ये रिया की चाल है? क्या रिया अपने आप को सही साबित करना चाहती है? क्या रिया अब अपने तरफ के लोग, गवाह, सबूत इकट्ठे कर रही है खुद को बचाने के लिए? वक्त के साथ ही पता चलेगा।